नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वली गुरु क्लासेस। तो आज का क्लास माध्य से संबंधित है। सांख्यिकी में एक टर्म होता है माध्य, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे में 3 होता है, एक माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो आज पूरा माध्य के बारे में बिल्कुल जीरो से लेकर पूरा अंत तक हम लोग पढ़ेंगे। जैसे माध्य क्या होता है, माध्य को कितने तरीकों से निकाल सकते हैं, कल्पित माध्य क्या होता है, पग विचलन विधि क्या होता है। तो ये सब माध्य से संबंधित सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं माध्य। चलो देखो, तो क्या होता है माध्य। अंग्रेजी में इसको मीन बोलते हैं। इसको समांतर माध्य भी इसी को बोलते हैं। क्या? समांतर माध्य। अंग्रेजी में इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। अरिथमेटिक मीन। तो माध्य को समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं, उस पर आपको समझाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप कभी 2 रोटी खाएं, नहीं, पहला दिन 2 रोटी खाएं, दूसरा दिन 3 रोटी खा गए, तीसरा दिन इससे ज़्यादा भूख लगा था, 5 रोटी खा गए, फिर चौथा दिन 2 ही रोटी खा। तो अब आपसे पूछेगा कोई कि आप लगभग कितना रोटी डेली खाते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? 2 कि 3 कि 4 कि 5? नहीं, कंफ्यूज हो जाइएगा कितना बोले। 2 3 5 5 10 और 2, टोटल सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। और जितना दिन में 1 2 3 4 दिन का है तो 4, यानी हमको 5 और 3 2 5 10 और 2 12/4, यानी 3 आ गया। इस 3 आ गया, इसका मतलब ये क्या है कि 3 रोटी जो है प्रतिदिन, लगभग 3 रोटी अगर खा रहे हैं तो हम एवरेज यानी माध्य बता दिए, माध्य निकाल के और बता देंगे जहाँ 3 रोटी डेली हम खाते हैं लगभग। तो ये इस माध्य का यहाँ पे इस तरह से प्रयोग होता है। माध्य यानी एक बीच वाला मान जो सभी चर मानों का प्रतिनिधित्व करता है, उसी को माध्य बोलते हैं। माध्य में एक और फायदा होता है, जो माध्य जो अंक आता है उसको अगर सब के बदला माध्य रखिएगा तब भी जोर उतना ही आएगा। यहाँ पे भी 3 रखो, यहाँ भी 3 रखो, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 3 3 3 3 12 आया, यानी टोटल 12 ही आएगा। यानी माध्य जो है वो ऐसा बीच वाला नंबर होता है जिस अगर सब मान के बदले माध्य का मान रख दीजिएगा तब भी सबका योग सेम ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं माध्य का परिचय आप समझ गए होंगे। माध्य क्या होता है? माध्य कुछ नहीं, एक एवरेज है। तो इसको अब कैसे निकालते हैं, इसका कौन कौन सी विधि है, अगले स्लाइड में। माध्य हम 2 तरह के आंकड़ों के लिए पढ़ते हैं, एक वर्गीकृत आंकड़ा और एक अवर्गीकृत आंकड़ा। और ये आंकड़ा जब हम पहला वीडियो में समझाते हैं आंकड़े क्या होता है, उसमें हम समझाते हैं वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ा क्या क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालना। कौन सा? अवर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालना। ये अवर्गीकृत आंकड़ा जिसमें वर्ग अंतराल नहीं होता है। जैसे पहले वीडियो में हम समझाए थे जो वर्ग अंतराल क्या होता है। अवर्गीकृत, अवर्गीकृत में जैसे यथाप्राप्त आंकड़े आ जाते हैं और एक बारंबारता वाला। जैसे समझो अवर्गीकृत आंकड़ा, जैसे आपके क्लास में 5 छात्र हैं और पाँचों का उम्र दे दिया, नहीं माने 5 छात्रों का उम्र, 5 छात्रों का उम्र नहीं, डायरेक्टली रैंडमली दे दिया। किसी का 12 बरिस है, किसी का 13 है, कोई 14 है, कोई 15 है, ठीक। 5 छात्र हैं तो कोई मान लो 16, कोई 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, मतलब किसी का अलग अलग सबका उम्र है पाँचों का। वर्ग में आपके क्लास में उपस्थित बच्चों का औसत उम्र निकालिए। तो औसत उम्र यानी माध्य हमको निकालना होगा। औसत उम्र क्या? छात्रों का औसत उम्र। तो औसत उम्र क्या होगा? अगर यथा प्राप्त आंकड़े होंगे तो जितना आंकड़ा होगा उसको जोड़ के आज जितना होगा उससे भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे औसत उम्र कितना हो जाएगा? 12 जोड़ 13, 14 जोड़ 15 जोड़ 16 और बटा में 1 2 3 4 5, यानी सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 10, यह आ जाएगा 70/5, ये हो जाएगा 14। यानी औसत उम्र आपका आ गया 14, यानी माध्य बराबर कितना आ गया? 14। तो माध्य बराबर होगा सब अंकों का जोड़, जो भी आंकड़ा दिया है सबका जोड़, जितना है उससे भाग। तो अगर इसका सूत्र हम निकालना चाहें तो x बार यानी माध्य बराबर x बार, इसको माध्य को इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। तो ये माध्य बराबर होता है सिग्मा x/n।
यानी सिग्मा का मतलब होता है सब का योग, तो सारे चर मान का योग और बटा जितना चर मान है उसको जोड़ दिए। ये सिग्मा एक्स क्या है, आंकड़ों का, हिंदी में अगर इसको लिखना चाहें तो माध्य बराबर हो गया आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग और बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ये माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, इसी को सिंबल में सिग्मा एक्स बटा एन लिखते हैं। तो ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ये डायरेक्ट जब हमको बारंबारता वगैरह कुछ नहीं दिया रहे यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए हम इस विधि से बनाते हैं। अब सीखते हैं हम लोग अगर बारंबारता दिया रहे तब हम किस तरह से माध्य निकालते हैं। सपोज करो कि तुम्हारे कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और 10 का एग्जाम हुआ, तो किसी को आया 20 नंबर, 25 नंबर, किसी को फिर 30 नंबर, 45, 20, 10 विद्यार्थी थे, 10 का नंबर यहाँ पे आ गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका एक टेबल बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे प्राप्त अंक, टेबल कैसे बनाएंगे वो कल के वीडियो में हम समझा दिए हैं, तो वो देख लीजिएगा। प्राप्त अंक और यहाँ पे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। ये बारंबारता वितरण के लिए माध्य कैसे निकालेंगे वो देखो। अब प्राप्त अंक कितना है, 20 है, 25 है, 30, 35, 40, 45 भी है। अब यहाँ पे प्राप्त अंक कितना है, 20, 25, 30, 35, 45, 40। 20 कितने छात्रों को आया है, 1, 2, 3 छात्रों को आया है 20 अंक। 25 कितने छात्रों को आया है, 1, 2 छात्रों को आया है 25 अंक। 30 कितने छात्रों को आया, 1, 2 को आया 30। 35 कितने को आया है, 1 को। 40 भी 1 को और 45 भी 1 को। देखो तो 3, 3, 4, 4, हाँ 10 छात्रों का आपका ये प्राप्तांक का आप सारणी बना लिए, ठीक। अब इसमें होता था जब यथा प्राप्त आंकड़ों में बारंबारता नहीं रहता था तो हम क्या करते थे, ये पूरा आंकड़ा रहेगा, इसी को देखो यथा प्राप्त आंकड़े और बारंबारता वितरण में क्या है, यथा प्राप्त आंकड़ों को ही जो है गुना भाग ज़्यादा ना करना पड़े, इसलिए बारंबारता वाला मैंने बना दिए। और बारंबारता में बनाएंगे तो थोड़ा गुना भाग कम हो जाता है, लेकिन विधि वही है, नियम सब चीज़ वही है। आप एक बात समझो इधर कि 2 जोड़ 2 लिखें, नहीं, बारंबारता से हमको फ़ायदा क्या है, लिखने में थोड़ा कम। अगर इस सबको जोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 अंक जो है 10 छात्रों का अंक अगर जोड़ के 10 से भाग दें तो भी माध्य उतना ही आएगा। इसको बारंबारता सारणी से बनाए तो भी माध्य उतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह से बनाने से क्या होगा, समय का बचत होगा। हमको क्या होगा, बारंबारता लिख दिए तो 20, यहाँ पे 3 छात्रों का है तो कुल अंक प्राप्त अगर इसका निकालेंगे, कुल अंक प्राप्त तो 20, 23, 60 हो जाएगा। सबका जोड़ने के लिए यहाँ 20 3 बार जोड़ते तो भी 60 आता है, इसको यहाँ पे 20 डायरेक्ट 3 से गुना करेंगे तो भी 60 है। तो इसमें देखो बारंबारता कैसे निकालते हैं। प्राप्त अंक इसको मान लेते हैं x चर मान, छात्रों की संख्या यानी बारंबारता f। अब यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे f इंटू x निकालेंगे, यानी चर मान गुना बारंबारता। तो 20 तिहाई 60, 25 दूना 50, 30 दूना 60, 35 और ये 40 और ये आ गया हमारा 45, ठीक। अब माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर हम लोग आएंगे सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा का मतलब समझते हैं, सिग्मा ये लिखते हैं, इसका मतलब होता है योग, कुल योग। तो माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा fx, यानी fx का गुना किया उसको जोड़ेंगे तो 60 60 60 120, 120 और 50 170, 30 205, 205 और ये 40 40 80 5 85 यानी 290। तो 290 और बाटा में कुल छात्र कितने हैं, 10, यानी एवरेज हमारा आ गया, माध्य आ गया 29। यानी आपके क्लास में जो है आपके क्लास का एवरेज मार्क 29 है। वार्ता वितरण के लिए माध्य क्या आ जाता है, माध्य बराबर ये चर मान गुना बारंबारता और बाटा में बारंबारता का योग, बारंबारता का योग। इसी को संकेत में अगर लिखना है तो x बार बराबर
सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो उम्मीद करते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य किस प्रकार से निकालते हैं आप दोनों विधि समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले स्लाइड में पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए किस तरह से। तो चलिए अभी हम लोगों ने सीखा कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए किस तरह से माध्य निकालते हैं। अब हम लोग सीखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य किस तरह से निकालते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने का जो है 3 प्रकार से है, 3 तरीका है जो वर्गीकृत आंकड़ों का हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। तो पहला विधि है कौन सा, प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, कौन से के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालने का जो है 3 विधि है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, इसको अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है माध्य निकालने का ही, सब माध्य निकालने का ही विधि है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। दूसरा है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा होता है पग विचलन विधि। कौन सा, पग विचलन विधि। ये तीनों विधि से हम लोग हल करना सीखेंगे, पहले प्रत्यक्ष विधि से, फिर कल्पित माध्य से, फिर पग विचलन विधि से भी सीखेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो वर्गीकृत आंकड़ों को 3 तरह से हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। तीनों क्या है, तीनों को हम अलग अलग समझेंगे। तो अब हम लोग इस सवाल को जो है पहले प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे, फिर कल्पित माध्य से, फिर पग विचलन से। देखिए इस सवाल को हम लोग पहले क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि में प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य निकालें। सारणी दिया है, प्राप्त अंक कितना अंक आया है, 0 से 10 के बीच 12 छात्र हैं, ये पूरा बारंबारता सारणी दे रखा है। अब यहाँ पे देखो ये वर्ग अंतराल दिया है, प्राप्त अंक किस में है, वर्ग अंतराल है, यही ना, ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है। और हम बताए थे कि अगर वर्ग अंतराल देता है तो वहाँ पे वर्ग चिन्ह भी हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह ही हमारा क्या होता है, चर मान, क्या होता है, चर मान इसको बोलते हैं, इसको एक से सूचित करते हैं। और किसी भी वर्ग का वर्ग चिन्ह क्या हम बताए थे, दोनों का योग बटा में 2, उच्च सीमा जो निम्न सीमा बटा 2। तो 10 और 0 10, 10 बटा 2, इसका वर्ग चिन्ह कितना है 5। ये 20 और 10 30, 30 बटा 2 यानी 15। ये 30 20 50 बटा 2 25, ये 70 बटा 2 35, ये 90 बटा 2 45 और ये आ गया 110 बटा 2 यानी 55। ठीक, तो ये हम अपने से एक टेबल बनाएंगे, इतना दिया था सारणी में, एक टेबल अपने से बनाए। देखना सब में एक टेबल धीरे धीरे लाइन से बढ़ते जाएगा। तो टेबल को ध्यान से देंगे और काउंट कर लेंगे कितना टेबल, कोई किस विधि से बनाने पर कितना टेबल हमको बनाना पड़ेगा वो भी ध्यान में रखेंगे। तो पहले वर्ग अंतराल बारंबारता दिया, तो हम लोग साधारण विधि प्रत्यक्ष विधि से जो निकालना है डायरेक्ट मेथड से, उससे हम लोग ये माध्य निकालना है। तो उसमें हमको कौन सा एक लाइन और जरूरत पड़ा, कौन सा, वर्ग चिन्ह वाला, और एक और हमको जरूरी पड़ेगा, फिर इंटू एक्स लिखते हैं। ठीक, तो अब बारंबारता इंटू चर मान, तो 12 पचे 60 या 18 गुना 15 270, फिर 27 गुना 25, तो 25 25 ही है 6 से 25, 6 से 25 और 50, 6 से 75। ये गुना वगैरह भी जो है आप लोग संडे शॉर्ट ट्रिक में जो बताते हैं उस सब पर प्रैक्टिस करेंगे, ये सब कैसे गुना हो रहा है आपको पता चल जाए। 35 दूना 70, 700। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। सबको जोड़ो अब, तो 0 5 5 10 का 0 हाथ में आ गया, 1 6 1 7 7 14 7 1 21 21 और 9 6 3 9 21 और 9 30, 21 और 9 30 का 0 हाथ में, 3 2 3 5 और 6 11 और 7 7 11 और 10 21 और 7 28। तो हमको सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 2800। और यहाँ पे सिग्मा एफ यानी बारंबारताओं का योग कितना है, 12 18 27 7 6 7 7 14 और 6
20 8 28 और 2 30 के 0 हाथ में 3 1 1 2 2 4 2 6 1 7 और 3 10। तो हमको सिग्मा एफ कितना है 100 और सिग्मा एफ एक्स आया 2800। तो इसीलिए इसका माध्य कितना हो जाएगा, माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है 2800 बटा सिग्मा एफ कितना है 100 के 0 से 0 कट गया, कितना आ गया माध्य बराबर 28। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि डायरेक्ट मेथड से किस तरह से माध्य निकालेंगे वो आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट मेथड से ये नंबर टेबल का जो है या कॉलम का जो है आप याद रखिएगा। डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा तो 2 टेबल बनेगा, एक वर्ग चिन्ह का जो वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह का और दूसरा f इंटू एक्स का। ठीक, तो पहला विधि तो हम लोग समझ गए डायरेक्ट मेथड से किस प्रकार से माध्य निकालते हैं। अब हम लोग दूसरे विधि पे आते हैं, कौन सा, लघु रीति विधि या कल्पित माध्य विधि से किस प्रकार से माध्य निकालते हैं। तो इस पर हम एक प्रश्न लिए हैं, प्रश्न के सहायता से हम लोग समझेंगे किस तरह से निकालते हैं। तो देखो दिया है निम्नलिखित सारणी से माध्य, निम्नलिखित सारणी का माध्य लघु रीति से निकालें। तो लघु रीति से क्या निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे वो आप समझते हैं। यहाँ पे प्राप्त अंक दे दिया है और बारंबारता दिया है, बारंबारताओं का योग कितना है 100 है। अब यहाँ पे देखो इसमें भी हम लोग जितना भी वर्ग अंतराल वाला जितना भी हमको कोई भी सवाल देगा और उसका माध्य निकालना हो तो हमको वर्ग चिन्ह निकालना जरूरी हो ही जाता है। वर्ग चिन्ह निकाले बिना हम कोई किसी भी विधि से नहीं निकाल सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो या लघु रीति हो या फिर पग विचलन विधि हो, सब में हम लोग वर्ग चिन्ह जरूर निकालेंगे। और वर्ग चिन्ह क्या होता है हम लोग पढ़े हैं, वो किसी भी वर्ग का वर्ग चिन्ह क्या होता है, उच्च सीमा जो निम्न सीमा बटा 2 यानी 10 और जो 0 10 जोड़ 0 10 10 बटा 2 यानी 5, इसका 20 और जोड़ 2 20 और जोड़ 10 कितना 30 बटा 2 यानी 15, इसका 30 20 50 बटा 2 यानी 25। इसी तरह से ये आ जाएगा 35, ये आ गया 45 और ये आ गया 55। तो ये तो वर्ग चिन्ह आप किसी भी विधि से आपको माध्य निकालना हो, जब भी वर्ग अंतराल वाला देगा तो उसमें वर्ग चिन्ह आपको निकालना ही पड़ेगा। तो वर्ग अंतराल वाला समझ गए। अब लघु रीति में हम लोग क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, किसी चरमान को कल्पित माध्य, क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य ए बराबर हम लोग वैसा मानते हैं ताकि जोड़ घटाव में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग बीच वाला मान मानते हैं ताकि उससे दिक्कत हमको ना हो जोड़ घटाव करने में। तो यहाँ अगर 1 2 3 4 5 6 वर्ग है तो इसमें तो कोई बीच वाला नहीं होगा, तो हम दूसरा या तीसरा दोनों में से कौन ले सकते हैं या फिर ये चौथा, ये तीनों में से कोई ले लेंगे। ये सब जोड़ घटाव के जो है आसानी के लिए, अगर 7 रहता 7 मान रहता तो हम डायरेक्ट ले लेते 3 ऊपर 3 नीचे और बीच वाला मान ले लेते कोई भी मान। और इसमें जो है अभी 6 है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मान ले लेंगे, 25 ले लें या फिर 35 ले लें या फिर 15 ले लें, किसी को भी हम लोग मान लेते हैं जहाँ यही माध्य होगा। तो हम मान लिए कल्पित माध्य ए बराबर कितना मान लें, सपोज करो हम 25 मान लेते हैं, ए बराबर कितना मान लिए 25 से विचलन हम लोग पता करेंगे सब चरमान का विचलन यानी डी। तो हमारा डी क्या होता है, डी यानी डेविएशन, इसको विचलन बोलते हैं। तो डी हमारा हो जाता है x माइनस ए, ये पग विचलन का सूत्र है। अगर विचलन निकालना है तो विचलन कितना हो जाएगा x माइनस ए। ठीक, यानी ये जो चर मान है वो जो कल्पित माध्य माने हैं उससे इसमें कितना का अंतर है। तो यहाँ पे पग विचलन x माइनस ए माने हैं, इसका x कितना है 5 है, तो 5 माइनस इस टर्म के लिए क्या हो जाएगा 5 माइनस 25 यानी माइनस 20 हो जाएगा। ठीक, इसका कितना हो जाएगा 15 माइनस 25 बराबर माइनस 10, इसका कितना हो जाएगा 25 माइनस 25 बराबर 0। ये किसका मान निकल रहा है, डी का, विचलन का मान निकल रहा है। विचलन कल्पित माध्य ए बराबर 25 से विचलन डी बराबर ये सब निकाल रहा है। तो डी का सूत्र होता है, ये याद रख लीजिएगा। सूत्र क्या समझिए, जो माने हैं उससे सब में, उसमें से सब को घटा देते हैं, जो माने हैं सब में से वो घटाते हैं विचलन में। यहाँ पे कितना है 25, तो यहाँ पे 35 है, तो 35 माइनस 25 यानी कितना आ गया 10। ये कितना आ जाएगा 45 माइनस 25 बराबर 20 और यहाँ 55 माइनस 25 बराबर हो गया हमारा 30।
ठीक। तो जब भी कल्पित माध्य निकालेंगे तो उसमें विचलन निकालना जरूरी है। बिना विचलन का कल्पित माध्य विधि से आप नहीं बना सकते, लघु रीति विधि से नहीं बना सकते। तो हमको कल्पित माध्य पता हो गया। कल्पित माध्य कोई भी मान सकते हैं। इसमें 6 था तो हम ये तीनों में से कौन मान सकते थे। आपको अगर 7 देगा, इससे देखो क्यों हम बोल रहे हैं जो बीच वाला माने, ताकि जो बीच वाला अगर मानेंगे तो ऊपर माइनस में आ जाएगा, कहे कि उससे जो ऊपर होगा चर मान जिसका वर्ग चिन्ह कम वाला होगा, नहीं तो कम वाला होगा वो तो माइनस में आएगा, और ज़्यादा वाला होगा वो प्लस में आएगा। अगर आप बीच बीच वाला मान लेंगे तो सब माइनस प्लस कट के कम आएगा। अब क्या करेंगे, एफ इंटू डी निकालते हैं। क्या, एफ इंटू डी, यानी बारंबारता इंटू पग विचलन। 12 में 20 से गुना किए तब 12 दूना 24, माइनस में 240, ठीक। 18 में माइनस 10 से किए तब माइनस में 180, 0 में 27 से किए तो क्या हो गया 0, 20 में 10 से किए तो 200, और यहाँ पे 17 में 20 से किए तो कितना होगा 17 दूना 34, 340, और यहाँ 6 में 30 से किए तो ये आ गया 180। अब हम लोग सिग्मा एफ इंटू डी निकालेंगे, सिग्मा एफ इंटू डी। तो सिग्मा एफ इंटू डी, अभी एफ इंटू डी इतना है, सिग्मा का मतलब सबका जोड़, तो अभी सबका जोड़ कितना होगा ये एफ इंटू डी। देखो 180 माइनस में 180 प्लस में, ये तो 0 हो गया। यहाँ 240 माइनस में, यहाँ 340 प्लस में, तो यहाँ 100 और 200 कितना गया 300। अब हम लोग कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर निकालेंगे, माध्य बराबर। तो यहाँ पे माध्य बराबर क्या होगा, ए प्लस, यानी कल्पित माध्य जो भी माने होंगे वो ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी और बटा सिग्मा एफ बराबर 25, और जोड़ एफ इंटू डी कितना गया 300, 300 और बटा में कितना है 100, ये 100 से 100 कट गया, बराबर कितना गया 25 प्लस 3 बराबर 28। चलो तो अब हम लोग सीखेंगे पग विचलन विधि से किस तरह से माध्य निकालते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से, तो वो हम लोग अब सीखेंगे। अब पग विचलन विधि है, देखो पग विचलन विधि बिल्कुल लघु रीति से मिलता जुलता है, सिर्फ एक चीज़ बदल जाता है। वो कौन सा बदलता है, अभी देखो ये वर्ग अंतराल और बारंबारता तो दिया ही रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग वर्ग चिन्ह सब में निकालेंगे, चाहे वो डायरेक्ट मेथड में हो यानी प्रत्यक्ष विधि हो या फिर कल्पित माध्य विधि हो, दोनों में वर्ग चिन्ह सब में निकलेगा। अब इसमें देखो क्या होता है, ये वाला लाइन जो है ये नहीं होगा, एफ और डी, ये भी विधि बिल्कुल आसानी है। इसी को गुना, यहाँ पे देख रहा है 200 340 12 संख्या था, इसी को और छोटा करके हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आ जाता है डी डैश, यानी विचलन ही डी डैश आ जाता है। तो डी डैश यहाँ पे क्या होता है, डी डैश होता है डी बटा एल। अभी नया टर्म सुन रहा होगा ये डी डैश क्या है और डी बटा एल क्या है। आप डी तो जानते हैं जो विचलन है, और एल क्या हो गया, यहाँ पे एल हम लोगों का हो जाता है वर्ग माप, वर्ग माप, यानी यहाँ पे 0 से 10 है तो इसका एल कितना है 10, 10 से 20, यानी हर एक वर्ग के माप यानी वर्ग का लंबाई कितना है 10। तो डी डैश निकालेंगे तो विचलन जितना आया है उसमें क्या करेंगे हम लोग, एल से वर्ग की लंबाई से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे इसका विचलन कितना आया है -20, तो -20 बटा 10 यानी -2। ये बस गुना भाग को और आसान करके माध्य निकालने का एक विधि है। फिर यहाँ पे -10 है तो -10 में हम लोग 10 से भाग करेंगे। यहाँ पे एल बराबर कितना लिए हैं 10। ये आपको वर्ग अंतराल देख के ही आपको एल जो है, अगर मान लीजिए 0 से 10 है यानी 10-10 का अंतर है इसमें, वर्ग अंतराल में वर्ग की लंबाई कितना है 10, तो 10, अगर वर्ग की लंबाई 8 तो 8, 15 तो 15 लेंगे, अलग अलग जितना वर्ग अंतराल। लेकिन ज़्यादातर सवालों में जो है मतलब 10 ही मिलता है, कभी कभी हो सकता है जो 5 हो चाहे 8 हो चाहे 10 हो ये वर्ग अंतराल, लेकिन ज़्यादातर सवालों में 10 वर्ग अंतराल ही रहता है। जैसे यहाँ 10 से 20, 20 से 30, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें -10 तो ये आ गया -1। अब यहाँ पे 25 0, तो 0 में 10 से भाग कीजिएगा तो भी आएगा 0। फिर यहाँ पे 10 में 10 से भाग दिए कितना गया 1। यहाँ 20 में 10 से भाग दिए तो कितना गया 2, और यहाँ पे विचलन 30 आया, 30 में 10 से भाग दिए तो कितना आ गया 3, ठीक। यही इसमें नया आ गया डी डैश। डी डैश क्या हुआ, डी बटा एल, एल का है वर्ग माप, यानी वर्ग जितना लंबा होगा उससे भाग दे देंगे।
चलो, तो जैसे कल्पित माध्य विधि में हम लोग क्या करते थे, सिग्मा एफ इंटू डी करते थे, एफ इंटू डी करते थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एफ इंटू डी डैश करेंगे। तो कल्पित माध्य से एक लाइन और बढ़ जाता है, एक कॉलम और बढ़ जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कल्पित माध्य विधि में सिर्फ यहाँ पे डी निकल गया, उसके बाद यहाँ पे एफ इंटू डी कर देते थे, लेकिन यहाँ पर डी डैश निकालेंगे, यानी विचलन को वर्ग माप से भाग दे देंगे, ठीक। और उसके बाद जो डी डैश आएगा उसको हम लोग एफ इंटू डी डैश यानी एफ से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 12 में किससे करेंगे, 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 माइनस 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 माइनस 1 तो 18, यहाँ पे आ गया 27, 27 में 0 से किए 0, फिर यहाँ 20, 20 में 1 से किए 20, फिर यहाँ पे कितना है 17, 17 में 2 से किए 17 दूना 34, फिर 6 में 3 से किए 6 3 18। और इस तरह से हम लोग एफ इंटू डी डैश निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी डैश, एफ इंटू डी डैश अभी हैं, अब सबको जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ 18 और ये 18, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 24 माइनस में, यहाँ प्लस में 20, यानी माइनस में 4 और बच गया, और इधर 34 है, तो यहाँ पे कितना गया, सिग्मा एफ डी डैश हमको आ गया 30। अब हम लोग इससे, इस विधि से, पग विचलन विधि से माध्य जब निकालेंगे, यानी माध्य यानी x बार, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। नहीं, कल्पित माध्य में ये एल नहीं होता है, क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, और इसमें क्या हो गया, ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। बस इस सूत्र देख के लगता है जैसे बहुत उल्टा सीधा, क्या है सिग्मा एफ डी डैश, कुछ नहीं है, बस डी जो निकालते हैं पग विचलन, उसको कल्पित माध्य विधि से निकालते हैं तो सीधा पग विचलन में चर मान से गुना करके और बारंबारता से भाग दे देते हैं। और जब ये पग विचलन से निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि विचलन निकाल के फिर उसको वर्ग माप से भाग दे देंगे, और वो जितना आएगा उसको एफ से गुना करके हम लोग क्या करेंगे, उसका जोड़ निकालेंगे। तो सिग्मा एफ डी डैश अब बटा सिग्मा एफ, यानी ए कितना है, अभी कल्पित माध्य हम लोग माने हैं कितना 25, और जोड़ एल कितना है, एल अभी वर्ग माप कितना है 10, तो 10 गुना सिग्मा एफ डी डैश कितना है 30, अब बटा सिग्मा एफ हम लोगों को कितना है 100, यहाँ पे 100, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना गया 25 और जोड़ 1 तिहाई 3 बराबर कितना गया 28। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों विधि से किस तरह से माध्य निकालते हैं वो आप समझ चुके होंगे। तो चलो अब हम लोग माध्य का कुछ गुण है और कुछ दोष है उसके बारे में जानते हैं। माध्य का पहला गुण है कि गणना की सरलता है, यानी इसको निकालने के लिए कोई ज़्यादा गुना भाग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसानी से निकल जाता है। दूसरा गुण है गणना के सभी पदों का महत्व, यानी इसमें जिस भी चर मान का अगर आप माध्य निकाल रहे हैं तो उसमें हर एक मान का एक अपना महत्व है, किसी भी मान को आप स्किप करके आप माध्य नहीं निकाल सकते। तो इसमें एक महत्व है जो किसी भी गणना को आप अलग नहीं कर सकते, जबकि माध्यिका में कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे माध्यिका वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे। और निश्चितता है, इसमें अनुमान वगैरह नहीं लगा सकते हैं, जो हो सकता है इतना होगा, ऐसा नहीं है। जो भी माध्य आएगा वो निश्चित होगा, जोड़ घटा के जो भी करके आएगा वो मान निश्चित होगा। तो ये 3 इसका गुण है जो कि माध्य में होता है। और इसका दोष देखो, दोष यहाँ पे क्या है, यानी इसका अवगुण जो समझिए कि चरम मानों का विशेष प्रभाव होता है। चरम मानों का विशेष प्रभाव का मतलब क्या हुआ, सपोज करो अगर यहाँ पे 3 अंक दे दिया, 2 4 और यहाँ पे 92, ठीक। तो यहाँ पे चरम मान यानी जो सबसे ज़्यादा वाला मान है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर इस तीनों का आप माध्य निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दीजिएगा, तो 92 या 4 96 2 98 बटा 3 आ गया, यानी लगभग आ गया 3 तिहाई 9 3 दूना 6 और 3 छक 18, नहीं यानी 32.6 आ गया, यानी 92 4 96 2 98 बटा 3 3 से काट दिया 3 3 9 3 दूना 6.6 आगे कुछ भी आए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ जी 32 चरम मान। यहाँ पे सब चीज़ 2 4 10 से कम है, लेकिन एक मान अगर ज़्यादा हो गया तो इसका माध्य कितना आ गया 32.6, जो कि इस दोनों मान से कहीं बहुत ज़्यादा है। तो ये इसका दोष है कि चरम मान का इस पर कुछ ज़्यादा विशेष प्रभाव पड़ जाता है, ठीक। उसके बाद अवास्तविक मान, अवास्तविक मान क्या हुआ, यानी मान जो इसमें आता है वो कभी कभी लगता है जो अवास्तविक है। अवास्तविक यानी उसका
ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन इसमें मान आ जाता है। सपोज करो कि किसी कोरोना में, किसी गांव में, आजकल कोरोना चल रहा है तो कोरोना का एग्जाम्पल ज़्यादा सूटेबल हो रहा है। मान लिया किसी गांव में 2-3 गांव है, तो पहले गांव में 2 व्यक्ति मर गया कोरोना से, ठीक। दूसरे गांव में मान लिया 3 व्यक्ति मर गया। एक और गांव है वहाँ पे 5 व्यक्ति मर गए, 3 गांव का। अब अगर तीनों गांव में कोरोना से मरने वाले लोगों का अगर माध्य निकाले तो कितना आएगा? तीनों को जोड़ देंगे और बाटा में 3 गो गांव है तो 3 से भाग दिए, तो 3 और 2 5 5 10 बटा 3, यानी 3.3 आ गया। नहीं, 3.33 आते जाएगा। तो क्या 3.3 आदमी मर सकता है? नहीं ना, या तो 3 मारा ना तो 4। ये दशमलव में कहाँ से आ गया? इसमें 2 3 5, 2 आदमी मारा है पहले गांव में, दूसरा गांव में 3 आदमी मारा है, तीसरे गांव में 5 आदमी मारा है। तो कोई एक वास्तविक मान आना चाहिए कि हाँ 3 चाहे 4, कोई वास्तविक। ये 3.33 आदमी मरेगा नहीं ना, तो यही कभी कभी इसका मान जो होता है अवास्तविक मान आ जाता है। नहीं, कभी कभी ये क्या हो जाता है? अवास्तविक मान आता है, ये इसका दोष है। तीसरा में है वाह मान का मान द्वारा प्रतिनिधित्व। वाह मान द्वारा प्रतिनिधित्व इसी एग्जाम्पल में समझिए। वाह मान का मतलब क्या हुआ? जो इसमें 2 है, 3 है, 5 है, नहीं, इसमें का कोई माध्य में उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, नहीं, ये कोई दूसरा मान आ गया। नहीं, जैसे मान लिया 2 4 और 6 का हम लोग माध्य निकाल रहे हैं, 2 4 6 8, इसका माध्य निकाल रहे हैं। तो 8 और 2 10 और 10 20, 20/4 इसका माध्य निकालेंगे। अगर ये चारों अंक का माध्य निकालेंगे तो 4 2 6 6 12 8 20/4, यानी 4 5 20, यानी 5 आ गया। तो 5 इस चारों में से कोई है नहीं ना है, ये 5 अलग का है, इस जो भी चर मान दिया था उसमें का नहीं है। तो ये एक इसका दोष है कि इसमें के जो वाह मान द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, यानी इसका जो मान इसमें नहीं है वो भी आपको माध्य आ सकता है, तो ये इसका दोष है। तीसरा में भ्रामक परिणाम। ये भ्रामक परिणाम क्या है? ये देखो, इस भ्रामक परिणाम के बारे में समझते हैं। भ्रामक परिणाम का मतलब क्या है? ये कभी वास्तविक स्थिति को कई बार नहीं बताता है, कई बार वास्तविक स्थिति को ये नहीं बताता है। जैसे सपोज करो, हर क्लास में 3 बार परीक्षा होता है, 6 माही, 9 माही और 12 माही होता है ना। 6 महीना 9 महीना पर, फिर 12 महीना, 3 बार एग्जाम हो। तो किसी को पहला सेमेस्टर में 20 नंबर आया, फिर उसके बाद 40 नंबर आया, बाद में बहुत मेहनत किया तो उसको 60 नंबर आ गया। नहीं, वही दूसरा छात्र जो है पहला बार 60 नंबर लाया, दूसरा बार मेहनत कम किया नहीं तो 40 नंबर आया, तीसरा बार मेहनत नहीं किया तो उसको 20 नंबर आया। तो इस तीनों का अगर माध्य निकालेंगे, तीनों परीक्षा में दोनों का माध्य निकालेंगे तो माध्य एक ही आएगा, दोनों का माध्य एक ही आएगा। लेकिन स्थिति बिल्कुल अलग है। यह बच्चा जो है मेहनत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है और ये क्या कर रहा है? मेहनत कम करना, यानी मेहनत अब करना छोड़ दिया है। तो दोनों में अंतर आ रहा है। ये बहुत अब मेहनत कर रहा है, रिजल्ट अच्छा लाएगा, और ये शुरू में मेहनत किया, बाद में मेहनत नहीं कर रहा है, तो इसका रिजल्ट हो सकता है खराब हो जाए। लेकिन यहाँ पे माध्य निकालेंगे तो दोनों का क्या आएगा? समान आएगा। तो ये कभी कभी जो है भ्रामक परिणाम देते हैं, यानी असली हकीकत को नहीं। चलिए, माध्य के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जितना भी टर्म हम पढ़ाए हैं वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग माध्यिका से संबंधित पढ़ेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।